नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए पहला टेस्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। राजनीतिक दलों के टूटने, नेताओं का पाला बदलने और नए गठबंधन बनने से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव रोचक हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी एन मौके पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के पुत्र अशोक चौहान भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। नांदेड़ सहित मराठवाड़ा के कई जिलों में चौहान के परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। चुनावी व्यस्तता के बीच चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। आइए जानते हैं सवाल जवाब। पत्रकार का सवाल, नांदेड़ में क्या माहौल है? आपके भाजपा में आने पर क्या असर है? चौहान का जवाब, नांदेड़ में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के लोग मुझे चाहने वाले हैं। उनका एक ही वाक्य है, जहाँ तुम वहाँ हम। मेरे आने से भाजपा के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो आंकड़ा है, उसमें नांदेड़ की सीट भी शामिल रहेगी। पत्रकार का दूसरा सवाल, क्या चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जन सहानुभूति मिल सकती है? चौहान का जवाब, देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव उन दोनों के लिए पहला टेस्ट है। दोनों तरफ से सहानुभूति पाने का प्रयास हो रहा है। अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता में इन दोनों के प्रति कितनी सहानुभूति है। तीसरा सवाल, राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहोगे? चौहान का जवाब, राहुल गांधी ने जिसे महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रमुख बनाया है, उनमें नेतृत्व क्षमता ही नहीं है। वह कांग्रेस की परंपरागत वाली सांगली भिवंडी जैसी सीटें नहीं बचा पाई। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कितना कमजोर है। और एक सवाल, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ रोष है। चुनाव में इसका कितना प्रभाव होगा? चौहान का जवाब, मराठा आरक्षण का असर 8 जिलों में है। अगर हम इस मुद्दे पर लोगों को ठीक से समझा सके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह राजनीतिक नहीं, सामाजिक मुद्दा है। कुणबी मराठा होने के जिनके रिकॉर्ड मिले हैं, उन्हें ओबीसी का प्रमाण पत्र देने के साथ ही सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया है। जहाँ तक रक्त संबंधियों के आरक्षण का मामला है, इस पर आपत्तियाँ आई है। 4 जून के बाद यह मामला भी हल कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।